वेरी गुड मॉर्निंग मॉडर्न चैम्प्स। आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर सेफ ऑल्सो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 3 हिंदी ग्रामर की बुक से। ठीक है, हिंदी की व्याकरण बुक है आपके पास ना। व्याकरण बुक में चैप्टर 3 नाम वाले शब्द या फिर क्या संज्ञा। ठीक है, नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम वाले शब्द, मतलब जिस किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वही संज्ञा होती है हमारी। हमने संज्ञा सीख लिया था क्या होती है और एक एक्सरसाइज भी फिल कर ली थी, और हम अब उसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हम कौन सी एक्सरसाइज फिल करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। ये हिंदी ग्रामर की बुक में आपकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 15 पे। सारे स्टूडेंट पेज नंबर 15 की ये एक्सरसाइज आज फिल करके सेंड करेंगे। बुक में भी वर्क है और कॉपी वर्क में भी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कैसे फिल करोगे? संज्ञा शब्द चुनकर खाली जगह भरो। कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ का नेम होगा। शेर किसी जानवर का नाम है, भारत किसी देश का नाम है, सूरज सूरज है। ठीक है, बंदर भी एक जानवर है, और सोहन किसी व्यक्ति का नाम है। तो हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। सुटेबल जो ब्लैंक्स में जो संज्ञा शब्द आएंगे उसी को फिल करना है, मतलब जो जिसके लिए सही होंगे। तो देखते हैं, पहला क्या है? आकाश में डैश चमकता है। तो आकाश में क्या चमकता है? भारत, शेर, सूरज, बंदर, सोहन। आकाश में सूरज चमकेगा। तो आपको फर्स्ट ब्लैंक में क्या फिल करना है? सूरज। ये जो लिखा हुआ है उसी की क्लू बॉक्स की हेल्प से ही फिल करना है आपको। नेक्स्ट क्या है? जंगल का राजा डैश है। जंगल का राजा किसे बोलते हैं? शेर को, है ना। तो शेर जंगल का राजा है, तो सेकंड वाले में क्या फिल करोगे? शेर। फिर थर्ड है हमारे देश का नाम। हम जहाँ रहते हैं हमारे देश का नाम क्या है? भारत, है ना। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। तो यहाँ क्या दिया गया है? भारत। तो आपको थर्ड ब्लैंक में क्या फिल करना है? भारत। बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट फोर्थ में है डैश आज मेरे घर आएगा। ये 3 तो हो चुके हैं, यही दोनों हैं। तो बंदर किसी के घर जाएगा कि सोहन? सोहन किसी के घर जाएगा ना, तो आपको क्या फिल करना रहेगा? सोहन। और ये फोर्थ है। एंड लास्ट वन, पेड़ पर डैश बैठा है। पेड़ पर कौन बैठा है? बंदर। तो फिफ्थ वाले में क्या फिल करोगे? बंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? इसको खुद से ही फिल करनी है आपको। आप अपने घर को ध्यान से देखो, किन्हीं 12 शब्दों को लिखो जो संज्ञाएं हों। अपने घर में देखो, किन्हीं 12 चीज़ ऐसी लिखो जो संज्ञा हो, मतलब किसी चीज़ का नाम लिखो। आपके घर के फैमिली मेम्बर का नाम लिख सकते हो, है ना। फिर कुर्सी, टेबल, चेयर, ये वस्तु का नाम है ना, कुर्सी, मेज़, तो ये भी लिख सकते हो आप। पंखा, ये भी वस्तु है एक तरह की, ये भी लिख सकते हो। इसी तरह से आसपास देख के 12 चीज़ों के नेम खुद से ही यहाँ पे फिल करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है। नेक्स्ट ये वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। हिंदी व्याकरण का है तो इसलिए राइट किया गया है कि हिंदी व्याकरण की कॉपी में राइट करिएगा। मेंशन करिएगा पार्ट 3, पार्ट 3 संज्ञा। ठीक है, कॉपी में सबसे ऊपर ये लिखोगे आप, पार्ट 3 संज्ञा। उसके बाद डालोगे प्रश्न। प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उसका उत्तर लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है सचिन, कुर्सी, शेर, दिल्ली, मिठास आदि। सचिन क्या है? एक व्यक्ति का नेम है। कुर्सी किसी वस्तु का नेम है। शेर किसी प्राणी का नेम है। दिल्ली किसी जगह का नाम है। और मिठास किसी भाव का नाम है, मतलब जो सारी चीज़ें, जो चीज़ें दिखती नहीं हैं हमें, सिर्फ फील होती हैं। ठीक है, सो ये आपको कॉपी में वर्क करना है, और ये संज्ञा की परिभाषा याद भी करनी है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते थे, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो ये संज्ञा की परिभाषा है। ठीक है, इसी को परिभाषा भी बोलते हैं, चाहे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दें। ओके, आई होप आज के दोनों वर्क आपको समझ में आ गए होंगे। ये वर्क करके चेक करने के लिए भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न होगी तो वो मुझसे पूछ लेगा व्हाट्सएप के थ्रू।
So thank you and have a nice day everyone.